चलिए ध्यान दीजिए, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे नियामक ज्यामिति। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। शॉर्टकट देखेंगे एग्जाम की तैयारी के लिए, ठीक है, क्योंकि समय मेरे पास क्या है, कम है, तो हम लोग उसी अनुसार हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखो कुछ कुछ मूल बात हम लोग समझेंगे, जैसा कि मूल बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु क्या होता है समझिए, जब दो रेखा एक दूसरे को काटता है, ठीक है, जब दो लाइन एक दूसरे क्या होगा, काटता है या प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है ना। क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। जब दो रेखा है ना एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा या जिस बिंदु पर काटेगा वह बिंदु उस रेखा का क्या कहलाएगा, मूल बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मूल बिंदु। अब देखो जैसे मान लो कि इसको हम अभी हटा रहे हैं, ध्यान से देखना। अब देखो एक लाइन खींच दी है, अब इसको काटने के लिए एक और लाइन खींचना पड़ेगा, है कि नहीं? ध्यान से देखना, अब ये लाइन काट दिए, खींच दिए, है ना, खींचे। अब ये देखो ये और ये रेखा और ये रेखा इस पे कट रहा है दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा। मूल बिंदु अर्थात कहीं तो इसको हम लोगों से दिखा देते, कोई दिक्कत नहीं। मूल बिंदु जब काट रहा है इसका मतलब क्या है, वहां का जो होता है उसका निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है, ठीक है। मूल बिंदु, इसको क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। दिक्कत समझ के बात को। जब दो रेखा एक दूसरे को काटे या प्रतिच्छेद करे तो वह प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाएगा, मूल बिंदु कहलाता है। किसी को दिक्कत नहीं, याद रखिए, ठीक है। और मूल बिंदु का निर्देशांक पूछे तो 0,0, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ऑब्जेक्टिव इतना आएगा मत पूछे, ध्यान से खाली देखते जाना, ठीक है। रेखा है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, रेखा में दिशा का भी ज्ञान होता है ना। रेखा इस तरह से होता है जिसमें तीर का निशान होता है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये हो गया मूल बिंदु पहला, ठीक है, मूल बिंदु का। अब दूसरा देखेंगे हम लोग क्या, निर्देशांक। निर्देशांक को कैसे लिखते हैं, निर्देशांक या इसी को बोलते हैं या नियामक, ठीक है, नियामक। इस चीज को हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब ये जगह नहीं, यहां से लिखिएगा बराबर, देखिए इसका आगे ही आप लोग लिखिएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, निर्देशांक या नियामक हम लोग कैसे लिखेंगे, तो निर्देशांक और नियामक जब लिखते हैं ना तो एक छोटी कोष्ठ लेते हैं, ठीक है, छोटी कोष्ठ लेते हैं और छोटी कोष्ठ के अंदर जो होता है पहले x का मान लिखते हैं, उसके बाद y का मान लिखते हैं, ठीक है। बात समझ आया कि नहीं? क्योंकि पहले अल्फाबेट ABCD में क्या आता है, पहले x तब आता है y, ठीक है। तो जो इसमें हम लोग लिखेंगे इस तरह से x, y, अर्थात मान लो कि कहीं पर दिया है 2,4, इसका मतलब क्या है, x का मान कितना है, 2 है, और y का मान कितना है, 4। क्लियर? किसी को दिक्कत नहीं? तो निर्देशांक या नियामक लिखने को कहेगा तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, पहले x का वाला और तो उसके बाद दूसरा y का, ठीक है, ठीक है। मूल बिंदु का परिभाषा याद आ गया ना। मूल बिंदु जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो वह प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। किसी को दिक्कत है? नहीं। अब देखो मूल बिंदु का नियामक या निर्देशांक बोले दोनों सेम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0,0 होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। मूल बिंदु का नियामक होता है, ऑप्शन 4 को दे देगा, ठीक है। तो मूल बिंदु का नियामक 0,0, मूल बिंदु का नियामक 0,0। मूल बिंदु किसको कहते हैं, जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो कटान बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, मूल बिंदु। और मूल बिंदु जहां काटता है वहां का निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है। क्लियर? उसका नियामक या निर्देशांक को कैसे लिखेंगे, पहले x का मान, छोटी कोष्ठ के अंदर पहले x का मान, उसके बाद y का मान। क्लियर? चलिए अब सुनिए, मूल बिंदु का जो होता है कुछ सूत्र भी होता है, तो सूत्र हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग क्या देखते हैं, मूल मतलब बात को हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब देखिए, पहले ये उतारना है, उसके बाद ये उतारना है, उसके बाद ये उतारना है, ठीक है। हम इसको अब समझा रहे हैं। अब आ गए हम लोग अगला क्या करते हैं, चतुर्थांश पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश नहीं ठीक है, चलिए अब देखो, चतुर का मतलब हो गया 4, ठीक है, क्या हो गया, 4, जिसमें 4 खंड होगा। जैसे देखिए 1 2 3 4, है ना। चलिए हम लोग एक चतुर्थांश लेते हैं,
छोटा पड़ रहा है वीडियो को रुकिए।